अच्छा, वेपिंग पे ही मैं रहूँगा ज़्यादा, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा इन हो रही है। तो ये सोचने की बात है कि इंडस्ट्री ने इस तरफ टिल्ट क्यों किया। ये जो हमारी जनरेशन है, जिसको जनरेशन जी हम ज़्यादा कहते हैं, इसका गैजेट पे बिलीव बहुत ज़्यादा है। और ये एक ऐसा फ्रेंडली लुकिंग गैजेट है जिसको बच्चे एक एज अ फ़न भी यूज़ करते हैं और एज अ फैंटेसी भी, और एज टू सम एक्सटेंट स्टेटस सिंबल भी यूज़ कर रहे हैं आजकल। वो समझते हैं कि सिर्फ ये धुआं हवा में उड़ा रहे हैं, तो ये वो धुआं नहीं है, इसमें वही केमिकल हैं। और ये धुआं उनके लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी ख़तरनाक है, जिसको हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। बल्कि थर्ड हैंड स्मोक भी होती है कि अगर आप उस कमरे में काफ़ी अरसे तक बैठे रहे हैं और आप तो चले गए हैं, वो धुआं नीचे सेटल डाउन कर गया, और छोटे बच्चे जब उस किसी टॉय पे गिरा हुआ उसको अपने मुंह में डालेंगे तो वो केमिकल उनके अंदर ट्रांसफ़र कर जाएगा। तो सिगरेट नोशी से हमने किसी भी फॉर्म में, चाहे वो स्मोक है, चाहे वो वेपिंग है, चाहे वो नॉन स्मोक जो चीज़ें होती हैं, जैसे आपका ये पान है वगैरह, इससे हमें अपने आप को बचाना चाहिए। इसके बजाय हेल्दी एक्टिविटी में शामिल होना चाहिए, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए। इसी तरह हम एक सेहतमंद ज़िंदगी और सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। सर, अगर सिगरेट छोड़ने जब लोग लगते हैं, वो फिर उस वक्त वेपिंग की तरफ जाते हैं कि ई सिगरेट है, इससे हमें आसानी होगी, मदद मिलेगी, तो क्या वाकई वो हेल्पफुल होती है? नहीं जी, बिल्कुल। अब एक लिटरेचर आया रिसेंटली जिसने बड़ा हैरान किया कि वो लोग वो टीनेजर्स जिन्होंने वेपिंग स्टार्ट की, उसमें से 30% टीनेजर्स जो हैं वो सिगरेट के नशे में मुब्तला हो गए। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ, इसको हम वेपिंग को एज अ टूल यूज़ करते थे और करते हैं टू सम एक्सटेंट, लेकिन अब हम भी बड़े कॉशनरी इसको यूज़ कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट ये टूल नहीं है स्मोकिंग सेसेशन का। हम कोशिश करते हैं कोई ऐसी चीज़ दें जिसमें एडिक्शन कम हो। ये मैं बार बार बात आपको बता रहा हूँ कि यूजुअली जितने भी वेपर्स हैं मोस्टली में निकोटीन है, और निकोटीन ही एडिक्टिव है, बाकी चीज़ें जो हैं वो एडिक्टिव नहीं है। तो ये हार्मलेस नहीं है निकोटीन। सर, एक टैबलेट भी आती है वो जो स्मोकिंग छोड़ने वाले यूज़ करते हैं, तो क्या उससे भी लंग्स इफेक्टेड होते हैं? बिल्कुल। देखिए, वो पहले सोचिए कि उसमें है क्या। वेलो की बात आप लोग कर रहे हैं, बेसिकली इसमें भी लो डोज निकोटीन है। निकोटीन को समझे, निकोटीन जो है ये एडिक्टिव बिहेवियर रखती है। जब वो एक शुरू करेगा, वो 2 करेगा, 2 के बाद 3 करेगा, और जब उसकी एडिक्शन हो जाएगी, वो सिर्फ इस एडिक्शन पे नहीं रहेगा, वो इसके अलावा और भी नशे में मुब्तला हो सकता है। तो वो हार्मलेस नहीं है। और ये रिकमेंडेशन कौन दे रहा है? क्या क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट डॉक्टर दे रहा है? तो यस, आप उस पर सोच सकते हैं। फिर आपको वो प्लान भी बताएगा, वो ये नहीं है कि आपको कहेगा आप जाते स्टार्ट कर दें। तो हम इसको ओपनली बिल्कुल ये नहीं कहते कि ये हार्मलेस है। इन सब के अंदर निकोटीन है जो कि एडिक्टिव बिहेवियर रखती है। सर, एक बात और भी है कि जो लंबे अरसे तक सिगरेट पीते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो सिगरेट छोड़ेंगे तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा। इज़ इट ट्रू? जी बिल्कुल। सिगरेट छोड़ने का एक तरीकाकार है, और बिल्कुल हम हर शख्स को ये नहीं कहते कि आप कल सिगरेट बंद कर दें। अगर कोई शख्स उठने के आधे घंटे के अंदर अंदर सिगरेट पीता है, तो इसका मतलब है उसकी बॉडी जो है वो सिगरेट पे डिपेंडेंट है। उसके लिए एक प्रॉपर लाहे अमल तैयार किया जाता है। उसमें सिर्फ पल्मोलॉजिस्ट इन्वॉल्व भी होता है, उसमें साइकेट्रिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें साइकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें न्यूट्रिशनिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, और ये एक लंबा प्रोसेस है जिसमें बाज़-औक़ात कुछ महीने भी लग जाते हैं। तो ये जो रोज़ा रखते हैं और फिर सारा दिन सिगरेट छोड़े रखते हैं, फिर शाम को फिर दोबारा उतनी पी लेते हैं, तो इसका मतलब है छोड़ सकते हैं ना? ये बिल्कुल सही बात है जी। कुछ चीज़ें मोटिवेशन से अटैच होती हैं। जब हम रमज़ान की बात करते हैं तो हम पल्मोलॉजिस्ट फर्स्ट रमज़ान को यूजुअली नो टोबैको डे के तौर पे बताते हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी जो विल पावर है, जो आपके अंदर पॉजिटिविटी है, वो मैक्सिमम होती है। और आप बहुत सी ऐसी चीज़ें जो नॉर्मल रूटीन में नहीं करते, जैसे आप खाना भी तो नहीं छोड़ सकते, आप गलत काम भी यूजुअली लोग नहीं छोड़ सकते, लेकिन रोज़े की वजह से वो ये छोड़ते हैं। तो वो उसी एनर्जी को यूज़ करके बिल्कुल सिगरेट छोड़ी जा सकती है। और फर्स्ट रमज़ान आइडियल डे है टू क्विट स्मोकिंग। थैंक यू।